पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो क्या नाचो मैं फौज के अंदर रहता हूँ। तो कौन सा तीर मारा? इस इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बिना खाना खाए पिए जिंदा रह सकते हैं? ना भैया, इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिना खाए पिए जिंदा रह ले। ये टैलेंट तो सिर्फ बिहारिस्तान में है। तो साले बिना खाए पिए 1 साल तक जिंदा रह लेते हैं। हाँ तो गाइज, ऐसे ही पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो पार्ट 75 को देखने के लिए तैयार हो जाओ। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है। इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? गुड क्वेश्चन। जी बिल्कुल जरूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। अच्छा, वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली हैं हिंदू। और हिंदू घबराता है मुसलमान से। इस मोहतरमा का कहना है कि इंडिया अगर यहाँ तक पहुँचा है तो पाकिस्तान का रूल फॉलो करके। एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीजों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। क्या बोला तूने? क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे था पार्टीशन के बाद। कुछ शर्म आया है? कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग पीटीआई बन गए। बात तो सही है, लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। कौन है ये पागल आदमी? पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। बात तो सही है। पाकिस्तान के आप हालात देखें, इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती। नहीं, वो क्यों नहीं आ रही? वो इसलिए नहीं आ रही, आप पहले बात सुने, वो इसलिए नहीं आ रही। अगर वो इंडियन टीम यहाँ आ जाती है, इंडियन टीम के यहाँ आने से लोगों को मैसेज आएगा कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल नहीं है। सिर्फ इसी बुनियाद पर जो न्यूजीलैंड की टीम भागी थी पाकिस्तान से, क्या इसके पीछे जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं था? अबे साले, क्या बोला तूने? आप मुझे ये बताएं कि एक चाइनीज डेलीगेशन आया था सीपैक के सिलसिले में, वो उनका इस्तकबाल हमने कैसे किया? बॉम्ब ब्लास्ट के साथ। आप बोल। हाँ, मसाइल हैं, चलते रहते हैं पाकिस्तान में। ऐसे ही होते हैं पढ़े लिखे और जाहिल पाकिस्तानी। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? पाकिस्तान। क्या बोला तूने? इंडिया तरक्की में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है, फिर भी क्या हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि हम ही सबके उस्ताद हैं? पाकिस्तानी इसीलिए कहते हैं हम सबके उस्ताद हैं कि पाकिस्तानी के अंदर इतने गन्स होते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर पूरा यकीन करता है। आपने सवाल किया कि इंडिया में तरक्की ज़्यादा है, इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान है। हाँ, मुसलमान, वो ही ना मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे मुसलमानों की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे भी इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जोन सा है, हमारा मुसलमान जोन से हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दुआएं मांगते हैं, उनकी वजह से उनकी तरक्की हो रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। कितनी बीवी हैं आपकी? मेरी 4 बीवी है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 14 हैं। कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे। साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाए मैंने। एक को इधर, एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। अच्छा, वो लोग लड़ती नहीं है आपस में? बहुत लड़ती हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। जब मैं कहता लड़ती रहो, लड़ती मर जाओ, लेकिन मुझे कुछ ना कहना। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी थी। बिल्कुल कर लेता। माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये कर लो पहले। इस नमूने का दुश्मनी इंडिया से नहीं बल्कि मोदी जी से है। अगर इंडिया अफगानिस्तान की मदद कर सकता है तो फिर कैसे कहा जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? भाईजान, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मोदी अगर मेरे सामने आएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सर, ऐसे नफरतें बढ़ेंगी नहीं आपको लगता? नहीं भाईजान, वो हर बंदे की अपनी सोच है, जैसे हमारी सोच है। जब आपकी ये सोच है कि गोली मार? हाँ, जब उन्होंने गुस्ताखी किया उन्होंने उसको सजा नहीं दी। क्या बात है?
इंडिया के मुसलमानों ने जितना एहतजाज किया है ना, आपकी सोच नहीं है, ठीक है, लेकिन तो फिर भी मोदी सरकार ने उन्हें इजाजत दी है कि एहतजाज करो, लेकिन उसका सर तन से जुदा तो नहीं ना किया। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तानी पब्लिक तो रेडी बैठी होती है जंग के लिए, मतलब हम इतने इंटरटेनमेन के तौर पे लेते हैं जंग को। बिल्कुल सर रेडी बैठे हुए। ये ईरान वालों ने 30 दिन पे डाली है जंग, हम ये 2-4 दिनों में खत्म कर देंगे सर। अच्छा ठीक है, एक मिनट इधर खड़े होने, ये जितने इधर खड़े इनसे बस ये पूछता हूँ, जंग से कोई खतरा या डर लगता है? जंग से डर लगता है? जंग हो गई कोई डर नहीं, वेले हैं जाने लग जाएंगे। क्यों जी, जंग से डर लगता है? जंग हो गई, जंग होनी चाहिए। जुगल मेला लगे था, जंग होनी चाहिए, मतलब होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाती है तो कोई डर कोई खौफ नहीं, डर खौफ नहीं है। ठीक है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? टुकड़े हो जाएंगे, अमेरिका के टुकड़े हो जाएंगे, अरे कौन भौंक रहा है? और हर तरफ सलाम का गलबा होगा। कौन करेगा ये टुकड़े? टुकड़े माम मेहंदी करेगा, ऐसा सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात कर। गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह। अबे साले, मैं जल्द इलियट पुलिस में भर्ती होने वाला हूँ। दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में भारतीय फोर्सेस के ब्रिगेडियर और उसका बेटा इंटर होते हैं। वहां एक शहरी उन्हें देख के कहता है, सर क्या आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारत माता का पिछाई कुटवाया? जिस पर ब्रिगेडियर साहब गुस्सा करके और उन्होंने शहरी के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। अच्छा 2 मिनट के लिए शहरी वहां से गायब हो गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ 15-20 और लोग थे। बस फिर क्या था, शहरी ने ब्रिगेडियर साहब के साथ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चालू कर दिया। ताजा इत्तलात के मुताबिक इस टाइम ब्रिगेडियर साहब अस्पताल में हैं और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी पूरा हो चुका है। इंडिया का ब्रिगेडियर तेरी अम्मी का कसम लगता है, और वो शहरी तेरी बहन का, जो तुझे कॉल करके बताते हैं कि इंडिया में यही हो रहा है, फिर तू भौंकता है। अब शर्म कर, भिखारिस्तान के लगड़ बग्गे, अपने भिखारिस्तान की तरफ आंख उठा के देख, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, उसके लिए भी बहुत कुछ नहीं। जब पाकिस्तानी अपना बैंड खुद ही बजा लेता है तब। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम की, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है ना। तुम लोग का नाम नहीं। आपको क्या लगता है, उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? मस्त प्लान है। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। तू मरने वाली बात है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। हाँ, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो शाम हो चुकी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स लगाने में बनाने में 14 ईयर्स लग गए थे। आप पट के बोल रहे हो ना भाई साहब? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक्सपीरियंस थोड़े दिन में। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। लेकिन भाई साहब बात तो ये हुई थी कि हमें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं होगा, हम अपना देखेंगे बस। किसी भी पार्टी ने कोई विकास ही नहीं करवाया, इसीलिए तो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। बात तो सही है। फिर बीजेपी क्यों? कांग्रेस, सपा, बीजेपी हो या आम आदमी, सभी को रगड़ो, क्या दिक्कत है? 1 मिनट भाईजान, अरे तुम कैसे आ गए यहाँ पे? तुम्हारा क्या काम है इधर? हाँ, हमारा भी काम है इधर। हम लोगों ने भी सपोर्ट कर रखा है, हम लोगों ने भी फॉलो कर रखा है, हमको भी विकास चाहिए। तो तुम लोगों से ही ज्यादा कर रखा है सपोर्ट। भाई साहब मैंने तो ये सोचा था कि ये हमारे लिए, सिर्फ अपने इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पर ये भाईजान जबान संभाल के बात करो। तो हो नहीं क्या तुम लोग? और इन टूचियों के साथ साथ में वो टर्की और बांग्लादेश वाले क्या कर रहे हैं? वो क्यों है यहाँ? अच्छा, अब समझ में आया। आज सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का विकास करवाना चाहते हो। धन्यवाद धन्यवाद। वसुदेव कुटुंबकम, यही है असली उदाहरण। हाँ सही फरमा रहे हो भाईजान, आपके साथ साथ हमारा भी विकास हो जाएगा। हो जाएगा भाईजान, काले को। पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। हमें तो भारत माता की जय करनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कि जी हमारा इंडिया दुश्मन है, हमारा इंडिया दुश्मन है।
सही बात है। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।